नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 8। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 20। तथा परम हंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येत ही स्त्रिये। ट्रांसलेशन। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं। तात्पर्य। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों न रहे, वे अज्ञेय ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही थी। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह करते हैं जो महान दार्शनिक होता है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। इसीलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव में अक्सर प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद् भागवतम के इस प्रसंग में श्रील सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं महारानी कुंती की प्रार्थना। तो इसको समझने के लिए हमें पिछले श्लोक में जाना पड़ेगा। पिछले श्लोक में महारानी कुंती ने बताया था, माया जवनिका आच्छन्नम अज्ञा अज्ञा दुक्षजम अव्ययम। तो उसमें उन्होंने बताया कि आप भगवान से कह रही हैं कि आपको सीमित इंद्रिय ज्ञान के द्वारा जाना नहीं जा सकता। यानी हमारी इंद्रियां जो हैं वो सीमित हैं और सीमित इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान असीम है और इस भौतिक जगत से परे हैं। और हम इन इंद्रियों के द्वारा भौतिक जगत की सारी जानकारी भी प्राप्त नहीं कर सकते।
तो इसलिए क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं, सीमित है, हमारा ज्ञान सीमित है, इस कारण हम भगवान को नहीं जान सकते। तो ये प्रश्न आता है, फिर क्या हम मन के द्वारा भगवान को जान सकते हैं? क्योंकि मन की जो स्पीड है बहुत ज्यादा है, मन का वेग बहुत ज्यादा है। तो मन की स्पीड के द्वारा, मन के प्रयास के द्वारा, मन के तीन कार्य हैं, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग। तो थिंकिंग, सोचना, मन का कार्य है। तो क्या हम सोच करके, विचार करके भगवान को जान सकते हैं? तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमलात्म नाम। मुनि नाम, मुनि शब्द जो है, मुनि कहते हैं जो बहुत बड़े विचारक होते हैं। और जितने भी मुनि हुए हैं, हर मुनि का दूसरे मुनि से विचार मिलता नहीं है। अगर मिल गया तो किसी काम का नहीं है, उसको अलग से अपना अलग सिद्धांत बनाना पड़ेगा। विचार करके, तर्क करके, है, पूरा प्रयास करके, वर्षों वर्षों तक विचार करके अपना अलग एक सिद्धांत देते हैं। एक मुनि का दूसरे मुनि से सिद्धांत नहीं मिलता है, इसलिए उसको मुनि कहा जाता है, तभी वो मुनि माना जाता है। साधारण मुनि जो है, जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट सिद्धांत देता है, दूसरा साइंटिस्ट आकर कहता है कि नहीं ये सिद्धांत सही है, फिर तीसरा आके कहता है ये नहीं, ये सिद्धांत सही है, एक्सपेरिमेंट कर करके। तो उनका तो लेवल और नीचे वाला है, वो अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है उससे ऊपर की, अ, मानसिक धरातल की बात हो रही है। तो जो मुनि हैं वो मानसिक धरातल पर रहते हैं। मन के द्वारा सैकड़ों वर्षों तक विचार कर करके और सिद्धांत तैयार करते हैं। तो क्या उन सिद्धांतों के द्वारा या उन प्रयासों के द्वारा, मन के प्रयासों के द्वारा, क्या भगवान को जाना जा सकता है? तो कुंती महारानी करेगी नहीं, आपको नहीं जा सकता। हम्म। जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, पंथास्तु कोटि सतवत्सर संप्रगम्य वायोर वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवाना। मुनि लोग जो हैं वो अपने मन की गति से, मन की गति कितनी तेज होती है, वायु से भी ज्यादा, हवा से भी ज्यादा स्पीड होती है मन की। तो उस गति से भी वो सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक भी अगर प्रयास करें तो भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। फिर आगे प्रश्न आता है, क्या बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है? तो कुंती महारानी उसको भी रिजेक्ट कर रही है। क्या कह रही है? मुनि नाम अमलात्म नाम। मुनि नाम अर्थात जो मानसिक धरातल पर है, वो नहीं जान सकते भगवान को। विचारक, महान चिंतक या विचारक। जैसे कवि लोग होते हैं ना, कवि कवि लोग अपने चिंतन कर करके, विचार कर करके नई नई कविताएं बनाते हैं, जोड़ जोड़ करके। तो उनसे ऊपर हैं जो बुद्धि वाले लोग हैं, बुद्धिमान हैं। मन से ऊपर बुद्धि है। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां जो है हमारी, वो तो भौतिक तत्वों से बनी है, मतलब, स्थूल तत्वों से बनी है, पांच तत्वों से। तो उनके द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता। उससे ऊपर सूक्ष्म तत्व है जो उससे ज्यादा ताकतवर है, पावरफुल है। मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर अहंकार। तो क्या बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है भगवान को? तो कह रहे नहीं। अमल आत्मा नाम, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम ऐसे बुद्धिमान लोग। साधारण बुद्धिमान की बात नहीं हो रही, जो तथाकथित बुद्धिमान है इस भौतिक जगत के, वो भी भौतिक जगत वाले ही हैं। लेकिन जो तथाकथित बुद्धिमान हैं, जो केवल एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं लेबोरेटरी में, या और तरह तरह के और नए नए जो हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं दूसरे तरीके से, उन बुद्धिमानों की बात नहीं हो रही। उनसे ऊपर बुद्धिमान जो आत्मा के बारे में जानते हैं, आत्मा और शरीर को, आत्मा और पदार्थ को अलग अलग कर पाने में सक्षम, यानी उनको अलग अलग समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी है, इवन रियलाइज भी कर लिया उन्होंने, साक्षात्कार भी कर लिया, आत्म साक्षात्कार। तो क्या वो जान सकते हैं भगवान को? हम्म, आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में जो सक्षम है, क्या वो जान सकते हैं? तो कुंती महारानी कह रही है, नहीं, वो भी नहीं जान सकते, वो भी भगवान को नहीं जान पाएंगे। अमल आत्मा नाम। तो फिर कौन जान सकता है? हम्म,
कह रहे हैं कि अध्यात्मवादी जान सकता है परमहंसा नाम। तो उनसे ऊपर जो अध्यात्मवादी हैं, क्या वो जान सकते हैं? तो कुंती महारानी कह रही वो भी नहीं जान सकते। यानी अपने प्रयास, हम अपना प्रयास करके चाहे कुछ भी प्रयास कर लें, किसी भी लेवल पे चले जाएं, हम भगवान को नहीं जान सकते हमारे प्रयास से। तो कैसे जानेंगे? तो कह रहे हैं कि क्योंकि अध्यात्मवादी भी कई हैं, कई प्रकार के हैं। अष्टांग योग वाला भी अध्यात्मवादी है, और जो ज्ञान योगी हैं, ज्ञानी जो निराकार ब्रह्म के बारे में जानता है, वो भी अध्यात्मवादी है। तो ये दोनों भी नहीं जान सकते। तो कौन जान सकते हैं? भक्ति योग विधानार्थम। कह रहे हैं भक्ति योग विधानार्थम। तो क्या भक्ति योग के विधान का पालन करने वाले जान सकते हैं? तो कह रहे हैं कि वो भी नहीं जान सकते। तो कैसे जाने भगवान को? हाँ, तो भक्ति योग माध्यम है भगवान को जानने का, लेकिन भगवान स्वतंत्र है। भगवान जो किसी के अधीन नहीं है। ये कोई कंडीशन नहीं है कि हम भक्ति करें भगवान जो है हमारे समक्ष प्रकट होने के लिए बाध्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हम्म। तो भगवान जो है स्वतंत्र है। तो कह रहे हैं कि स्वयं अवतरित होते हैं। कह रहे हैं कि आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। हम्म। स्वयं एवं स्फुरत अतः अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रह इंद्रिय सेवन मुखी ही जीवा दो। जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है, मन इंद्रियों को, भगवान स्वयं एवं स्फुरत है। तो भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं, कंडीशन नहीं है। भगवान स्वतंत्र हैं, वो करें नहीं करें। भगवान चाहें तो अपने आप को प्रकट करेंगे जितनी उनकी शरणागति के अनुसार। तो स्वयं अवतरित होते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने अवतरित करवा लिया भगवान को, बाध्य कर दिया भगवान को, ऐसा नहीं। और क्यों अवतरित होते हैं? तो कह रहे हैं भक्ति योग विधानार्थम। भक्ति योग का, भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए उनके हृदय में अवतरित होते हैं। उनको ऐसी प्रेरणा देते हैं उनके हृदय में प्रकट होकर के। एक श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं जो अज्ञान जन्य, हृदय में जो अज्ञान है उसको दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करता हूँ भक्त के हृदय में। चतुश्लोकी गीता में है, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान चमतमे नाश्यामि आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। लेकिन किन के हृदय में करते हैं? तेषाम एव अनुकंपार्थम। इससे पहले भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम। जो निरंतर मेरा भजन में लगा रहता है, उसके हृदय में उसके अज्ञान को दूर करके और मैं ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित करता हूँ। तेषाम, उनके, एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम। उन पे विशेष अनुकंपा करके, विशेष कृपा करके करने के लिए, तेषाम एव अनुकंपार्थम, उन पर विशेष कृपा करने के लिए अहम अज्ञान जमतम, उनका जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, तम यानी अंधकार, उसको दूर करता हूँ। कैसे दूर करता हूँ? ज्ञान दीपेन भास्वता, उसके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित करके। दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो यहाँ पर कुंती महारानी कह रही है कि दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। ऐसे अध्यात्मवादियों और ऐसे आत्मचिंतकों, यानी जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल है, उनके हृदय में जो है भगवान क्या करते हैं? वो दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो उच्च लोग हैं, अध्यात्मवादी हैं, परमहंस हैं, हैं, अमलात्म नाम है, मुनि नाम है, ऐसे लोगों, ऐसे इतना जो प्रयास करते हैं उनके हृदय में शुद्ध बने,
कह रहे हैं कि सक्षम अंतर करने में शुद्ध बने, यानी शुद्ध बनना जरूरी है। लेकिन शुद्ध बनना ऐसा नहीं कि शुद्ध बन गए, हम शुद्ध हो गए तो भगवान बाध्य हो जाएंगे हृदय में अवतरित होने के लिए, वो ज्ञान देने के लिए, ऐसा नहीं है। तो अपनी जो है वो वीकनेस बता रही है, क्या करें। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं, क्योंकि आपको जानने के लिए तो ऐसे शुद्ध बनना पड़ेगा, उस लेवल पे जाना पड़ेगा। तो फिर हम आपको कैसे जाने, हम तो स्त्रियां हैं, कम बुद्धि वाली हैं, ऐसा कह रही है। लेकिन हम यहाँ कुंती महारानी प्रार्थना में देख रही हूँ कितनी बुद्धिमान है, भगवान की जो प्रार्थना कर रही है, कैसे कैसे चुने हुए शब्दों का प्रयोग कर रही है, उनका नॉलेज किस लेवल का है, और कितनी शरणागत है भगवान की। कथम पश्चिम ही स्त्री है, हम स्त्रियां आपको कैसे जान सकती हैं, कैसे देख सकती हैं, पश्चेत कैसे देख सकती हैं। तो प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हम्म, स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिक की भांति चिंतन नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान को जानने के लिए ऐसी कोई कंडीशन की आवश्यकता नहीं कि आप बहुत बड़े दार्शनिक हो, बहुत बड़े चिंतक हो, बहुत सारे आपको नॉलेज हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, तभी आप भगवान को जान पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई कंडीशन नहीं है। हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु साउथ गए थे, तो वहाँ एक ब्राह्मण थे जो एनी टाइम गीता पढ़ते रहते थे रंगनाथ जी के मंदिर में। तो वो गीता खोल के पढ़ते थे, उनकी आंखों से अश्रु गिरते रहते थे, पढ़ ही नहीं पा रहे थे, और पढ़ना इतना आता भी नहीं था, टूटा फूटा पढ़ते थे, और लोग उनकी मजाक उड़ाते थे, पागल कहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये बहुत ही निष्ठा पूर्वक जो है गीता पढ़ रहा है, बात किया उससे। तो कहा तुम इतना ही रो क्यों रहे हो, पढ़ रहे हो लेकिन रो ज्यादा रहे हो, पढ़ कम रहे हो। तो कहा मेरे गुरुदेव का आदेश था कि एवरीडे जो है गीता गीता पढ़ना एवरीडे। तो वो पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता इतना, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, और इतनी बुद्धि भी नहीं है, बस प्रयास कर रहा हूँ, पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, गुरुदेव के आदेश का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। यद्यपि आता नहीं है, वो आदेश है कि पढ़ो तो पढ़ रहा हूँ बस। तो काफी रो क्यों रहे हो। तो कहा जब भी मैं गीता खोल के पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा ये एहसास होता है, ये देखता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान होते हुए भी अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, अपने भक्त के लिए क्या क्या कर देते हैं भगवान, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये जब मैं विचार करता हूँ तो मेरी आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता। इनको जो पार्थ सारथी के रूप में देखता हूँ, फोटो है ना गीता के ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वास्तव में तुम जो है वो गीता को समझने वाले सही व्यक्ति हो, तुमने गीता को अच्छे से समझा है, भगवत गीता के प्रयोजन को समझा है। तो भगवत गीता पढ़ने के लिए या भगवान को समझने के लिए ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल शरणागति की आवश्यकता है। तो गुरुपाद इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता का तुरंत विश्वास कर लेती हैं। जो ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा तर्कशास्त्री होता है, वो हर जगह आर्ग्यूमेंट करता है, वो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करता। ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों किया है? उन्होंने रासलीला क्यों किया, उन्होंने ये क्यों किया है? उन्होंने स्त्रियों के कपड़े क्यों चुराए हैं? उन्होंने बाली को छुपकर क्यों मारा? इतने प्रश्न करते हैं, उटपटांग प्रश्न, क्योंकि भगवान को भगवान मानते नहीं है, स्वीकार ही नहीं करते। तो ऐसे लोग भगवान को नहीं समझ पाएंगे। हम्म, तो भगवान को समझने के लिए सरल होना आवश्यक है, और स्त्रियां जो हैं वो सरल होती हैं, वो विश्वास करती हैं भगवान की श्रेष्ठता पर, उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर, और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। पुरुषों में तो एक अहंकार होता है, वो जल्दी से नतमस्तक नहीं होते, सरेंडर नहीं होते, उनका ईगो ज्यादा होता है। तो स्त्रियों में ऐसा नहीं होता है, तो वे नतमस्तक हो जाती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। हम्म,
यद्यपि भगवान दयालु हैं, लेकिन वे ऐसे व्यक्ति पर अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक है। यानी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, दया प्राप्त करने के लिए कोई महान दार्शनिक होने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा होशियार होने की आवश्यकता नहीं है। बस सरल होना जरूरी है। सरल, हमारा हृदय सरल होना चाहिए, बाहर से अंदर से सेम हो। बाहर, अंत में प्रभुपाद जी ने बता दिया इस बात को एक ही लाइन में। कह रहे हैं कि वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। भगवान जानते हैं कि जो वो जो व्यक्ति है उसकी निष्ठा कितनी है, क्योंकि वो हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, सब कुछ जानते हैं। हम बाहर से कितना ही कुछ भी दिखावा करें, वो सब समझते हैं अंदर क्या चल रहा है। तो इसीलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, स्त्रियां जो हैं वो श्रद्धालु हैं और भगवान की श्रेष्ठता और सर्वशक्तिमत्ता को स्वीकार करती हैं, तुरंत स्वीकार कर लेती हैं, वो तर्क नहीं करती हैं। इसलिए जो है हर जगह पर हम देखते हैं, कहीं भी प्रीचिंग करने के लिए जाते हैं, नया प्रोग्राम शुरू करते हैं, जो भी है, जहाँ भी स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है पुरुषों की तुलना में। पुरुषों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि वो सोचते हैं पता नहीं क्या है, वो ज्यादा दिमाग लगाते हैं, पता नहीं ठगने का कोई नया तरीका होगा इनका, साधु लोगों का। आए दिन कोई न कोई ऐसे न्यूज आती रहती है नकली साधुओं की। तो असली पे भी डाउट करते हैं, वो सोचते हैं तो ठग हैं, अ, पता नहीं क्या करेंगे, थोड़े दिन बाद पैसा ठगेंगे, ठग करके विदेश भेज देंगे। इस तरह की गलत धारणाएं उनके दिमाग में है। तो तरह तरह की उनके तर्क चलते रहते हैं दिमाग में, इसलिए वो शरणागत नहीं होते, आते नहीं। बार बार बाद में कुछ समय के बाद वो सुने बार बार, तब जरूर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन शुरुआत में जल्दी से आते नहीं पुरुष लोग। लेकिन माताएं जो हैं वो जल्दी, वो ज्यादा संख्या में आती, कि उनमें स्वाभाविक रूप से भक्ति का भाव है, श्रद्धा है उनमें। तो प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। और ये केवल भारतवर्ष में नहीं है, ये पूरे विश्व में है। स्त्रियों में नेचुरल रूप से जो है, ये स्वाभाविक रूप से ऐसा भाव है, झुकाव है उनका धर्म के प्रति, धार्मिक नियमों के प्रति। इसीलिए हम देखते हैं कि जो रिचुअल्स हैं वो भी सबसे ज्यादा स्त्रियां फॉलो करती हैं, पुरुष लोग नहीं करते फॉलो। वो फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, करते भी हैं। स्त्रियां जो है स्वाभाविक रूप से फॉलो करती हैं। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभाव उत्पादक है। कहते हैं कि रूपा इस लाइन में बता रहे हैं मुख्य बात, कि भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता, यानी सरल होकर के भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लेना, ये ज्यादा अच्छा है। अ, उससे ज्यादा अच्छा है किससे, कि निष्ठा रहित धर्म का दिखावा करना। निष्ठा नहीं है, अंदर से कुछ भी नहीं है, अंदर से हम शरणागत नहीं है, लेकिन बाहर से दिखावा कर रहे हैं, धर्म ध्वजी हैं, धर्म की ध्वजा ले रखी है, दिखावा कर रहे हैं हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, अंदर बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, शरणागति नहीं। तो दिखावा है। उससे तो अच्छा है कि हम सरल बन जाएं। सरल बन के भगवान की स्वीकृति को, भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लें, वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा फलोत्पादक है, ज्यादा बेनिफिशियल है। तो सरलता ज्यादा जरूरी है। सरल होंगे तभी हम स्वीकार कर पाएंगे, नहीं तो हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि शुरुआत में, ये तो स्त्रियों की बात होगी, स्त्रियां तो चलो नेचुरली स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं करता है, उसको बाई फोर्स करते 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 एक दिन वो श्रद्धा उसमें डेवलप हो सकती है। हम्म, तो उस वो भी प्रयास करना चाहिए, भक्तों को वो प्रयास करना चाहिए, जबरदस्ती लोगों को थोड़ा लाना, जो कुछ जिसमें थोड़ी बहुत श्रद्धा है, पूरी नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो उनको जबरदस्ती लाना चाहिए, धीरे 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 धीरे
वो श्रद्धा उसमें डेवलप हो जाती है। तो स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से गुण है भगवान की सत्ता को स्वीकार करना, लेकिन पुरुषों में ये कम है, कम देखने को मिलता है। यद्यपि यहाँ पर कुंती महारानी अपने आप को निकृष्ट बता रही हैं, कह रही हम स्त्री आपको कैसे जान सकती हैं, हमारे में कोई योग्यता नहीं है, न तो हम परमहंस हैं, न हम चिंतक हैं, विचारक हैं, न हम जो है सांख्य योग में सक्षम हैं आत्मा पदार्थ को अलग अलग करने में। हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं है, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, तो हम आपको कैसे जान सकती हैं। हम्म, तो दोनों ही चीजें बता रही हैं कुंती महारानी। कह रही है कि ऐसे जो उच्च धरातल के लोग हैं उनके हृदय में आप प्रकट होकर के और भक्ति का दिव्य विज्ञान बताते हैं उनको। हम जैसे स्त्रियों का कहाँ नंबर आएगा, हम तो दूर दूर तक नहीं है। ऐसा कह रही हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह है अंत में। हम्म, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको क्लियर कर दिया, इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि भगवान को न तो दार्शनिक चिंतन से जाना जा सकता है, न कोई तीव्र बुद्धि से जाना जा सकता है, और न ही सांख्य योग दर्शन के द्वारा जाना जा सकता है। भगवान को जानना है तो भगवान जब प्रसन्न होंगे, हमारा हृदय सरल होगा, तभी भगवान हमें अपने आप को हमारे समक्ष प्रकट करेंगे। और ये क्वालिटी स्त्रियों में है। इस क्वेश्चन का आंसर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।